ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रोज रिवाइज करते हैं। आज 1988 की 19वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 27 मार्च 1988 को चलाई। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा कौन सा है? जो सफलता का सितारा है, अर्थात सदा सफलता प्राप्त करने वाला, सदा सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा। सितारा मीन्स आत्मा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान सूर्य कौन है और ज्ञान चंद्रमा कौन है? हाँ जी, ज्ञान है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा है शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा। अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अलौकिक तारा मंडल को। ये अलौकिक विचित्र, ये अलौकिक भी है और विचित्र भी है। ये तारामंडल अलौकिक भी है और विचित्र भी है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। हर एक सितारा क्या कर रहा है? अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख, हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप सितारे हैं और कोई दूर, और कोई क्या है? दूर, दूर के सितारे हैं। सभी सितारे हैं, सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करते हैं। अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, कोई कैसे हैं? सदा ही सहज सितारे हैं। इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं,
वही सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के समीप हैं। इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है, सदा एक जैसी चमक नहीं है। सितारों की रिमझिम, सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं, मैं कौन सा सितारा हूं। लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वाह सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। बेहद की क्या देते हैं? रोशनी व शक्ति देते हैं। जोड़ रहा हूं।
ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद, सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। आवाज आ रही है अब आपको? आ रहा है। लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप है उतना, जितना समीप है उतना रोशनी और शक्ति, उतना रोशनी और शक्ति विशेष है। क्यों? क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही समान बनना है। समीप सितारों का लक्ष्य ही समान बनना है। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली हैं। कैसे हैं? लक्की भी हैं और लवली भी हैं। लक्की भी और लवली भी। ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को देखो, अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहां तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते, पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही, बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। बार बार पूछने वाले का क्या मतलब है? जो बार बार ये पूछते रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, जो ऐसे पूछते हैं वो पूंछ वाले तारे हैं। वो पूंछ वाले तारे हैं, उनको पूंछ लगी हुई है। ऐसे तो नहीं हो ना, हम बच्चों से पूछ रहे हैं, आप तो ऐसे नहीं हो ना, पूंछ वाले तारे तो नहीं हो ना आप। सफलता के सितारे, जिनके हर कर्म में सफलता, जिनके
हर कर्म में क्या होती है? सफलता होती है, समाई हुई। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। बाबा सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि बाबा से मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व की रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उचारे हुए अनमोल महावाक्य। पहला ग्रुप मिल रहा है बाबा से। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी को नहीं होती। जो सबको सुख देते हैं उससे सबकी आशीर्वाद मिलती है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता और सबकी आशीर्वाद भी मिलती। सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना
1000 पाना, 1 देना 1000 पाना, तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना, यही विशेषता सदा कायम रखना। सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है, सर्व को भरपूर करने वाला है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और इसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो। कैसे सेवाधारी हो? निश्चिंत सेवाधारी हो ना। गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहयोग अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन है। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन है, साधन बनी हुई है। देखने में बल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है।
कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा बल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। कोई सोचे कि भाषण करने वाले हैं ये तो बहुत उच्च पद पाएंगे, नहीं। कर्मणा सेवा वाले भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। भाषण किया, उसे सुनेंगे, घर जाकर मंथन करेंगे, अनुभव तब करेंगे। परंतु यहां जो उन्होंने प्रैक्टिकल सेवा देखी, उसका जो अनुभव है वो तुरंत होता है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो सेवा के पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं, पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। जितना सेवा करते जाएंगे पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया ना। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो, तो क्या हो? पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता, यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे अनुभव करते हो। जहां एक बाप याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज होती है। वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज होती है, सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो जाए,
चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो खुशी की बात हो तो चाहे वो दुख की बात हो, उस पर कोई असर नहीं। उसकी अवस्था एक जैसी रहती है। अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति रहती होगी, की अनुभूति होती रहेगी, अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।